तो हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य और समय चैप्टर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कार्य और समय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में किस प्रकार करेगा, ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं कार्य और समय में। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन को करने जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस एक कार्य को 8 दिन में कर रहा है, इसका मतलब यदि हम देखें तो उस व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका उस कार्य का 1/8 भाग। इस चीज़ को हम पहले समझ लेंगे ताकि जब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो इसमें परेशानी ना हो, हम आसानी से कर सकें। दूसरी बात, यदि इसमें देखा जाए तो एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला इस प्रकार है कि M1 D1 H1 अपान W1 बराबर होता है D2 H2 अपान W2 के। इस फार्मूले को हम ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन में जहाँ पे इस प्रकार अगर अप्लाई करना होगा ऐसे फार्मूले को, तो हम लोग अप्लाई करते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को हम कैसे याद करेंगे। तो MDH एक मसाला आता है, उसका नाम है MDH अपान W। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। तो चलिए अब हम जैसे देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है। यानी महेश कोई लड़का है जो किसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन लेता है। तो कह रहा है कि तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। यानी कि उससे पूछा जा रहा है कि एक दिन में वह कितना कार्य करेगा। तो अभी हमने इससे पहले बताया था आपको कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर जितने दिन में समाप्त कर रहा है तो उसका एक दिन का कार्य, जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी कार्य को x दिन में समाप्त करेगा तो उसका एक दिन का कार्य होगा 1/x। उसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो महेश किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह एक दिन में उस कार्य को कितना करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई कार्य 15 दिन में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब एक दिन का कार्य होगा 1/15, यानी कि 1/15 दिन, 15 भाग। एक दिन का कार्य क्या होगा उसका 1/15। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा जवाब मिल गया कि 1/15 भाग करेगा एक दिन में। अब जैसे मान लीजिए हम इस वाले फार्मूले पे कोई क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो फार्मूले में MDH और W है, ये एक्चुअली में है क्या। तो इसमें फार्मूले में जो M है वो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। M फॉर मैन यानी कि आदमियों की संख्या को, और जो D है आपका वो दिन यानी कि डे को, और जो H है वो आपका समय घंटे यानी कि हावर को दिखाता है, और जो W है इसमें वो आपके कार्य को दर्शाता है।
यानी कि M1D1H1 अपान W1 इक्वल टू M2D2H2 अपान W2, जहाँ M व्यक्तियों की संख्या और D उस दिन को दिखाता है जैसे कितने दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, और H यानी किस समय 2 घंटे हो रहा है एक दिन में कार्य कि 4 घंटे हो रहा है, और लास्ट में आपका W यानी कि कार्य को। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है उसे हम लिखते चलते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि 3 व्यक्ति यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए उसी कार्य को 8 व्यक्ति अगर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस फार्मूले को देखते हुए हम इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। जैसे 3 व्यक्ति यानी हमें क्या दिया हुआ है, M1 इक्वल टू दिया है 3 और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य का मतलब कि वो आपका H दिया हुआ है 8 घंटे, और एक कार्य यानी उस कार्य को कितने दिनों में, तो वो आपको 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, यानी कि M1 H1 D1 का मान दिया हुआ है, और उस कार्य को यानी कि मान लीजिए वो कार्य हमारा 1 है, W1 बराबर, तो फिर M2 का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे 8 व्यक्ति हैं, और फिर कितना समय लग रहा है, तो 9 घंटे, यानी कि H2 का मान है 9 घंटे। तो हमें क्या निकालना है, D2 का मान ज्ञात करना है, यानी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। अब हमारा कार्य वही है, इसका मतलब क्या होगा, W2 का भी मान 1 ही होगा। जब W1 और W2 का मान जब 1 होगा, इसका मतलब हम कह सकते थे कि पहले क्या करें, हम फार्मूला ये लगा दें कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इस साइड में लिख के यहाँ पे। तो M1 का मान है आपका 3 मल्टीप्लाई बाई D1 का मान है आपका 12 मल्टीप्लाई बाई
H1 का मान है 8 इक्वल टू M2 का मान 8 एंड D2 का मान पूछ रहा है हमें ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई बाई H2 का मान है 9। इस तरीके से हम रख लेंगे। अब होता क्या है, जो इधर वाली संख्या होती है अगर इधर मल्टीप्लाई में संख्या है तो ऑलरेडी कट जाएगी, या फिर इधर मल्टीपल में तो इधर आके क्या होगा, उस संख्या का डिवाइड होगा। तो इसे हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू, हमें D2 का मान ज्ञात करना है तो D2 को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी जो संख्या है दोनों मल्टीपल में, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इसे नीचे ला देंगे। क्योंकि जब भी बराबर की संख्या इधर लाते हैं तो अगर मल्टीपल में रहेगी तो इधर आके डिवाइड होती है। अब होगा क्या, आपका ये 8 से ये 8 कट जाएगा और 3 3 जा होता है 9 और 3 4 जा 12, यानी D2 का मान आपका कितना आएगा, तो वो आएगा 4। D यानी कि दिन, यानी 4 दिन लगेंगे। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यही करेंगे कि जो भी लिखा होता है उसका पहले नाम लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिखने के बाद फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है, जो पूछता है उसे हम निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, उसे हम देखते हैं। इस फार्मूले को हम माइंड में रीड कर लेंगे ताकि बार बार लिखना ना पड़े। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन पे कि धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसे किस प्रकार करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 20 व्यक्ति 4 घंटे में 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं, यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 व्यक्ति यदि 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं, और फिर अगले बात क्या हो रहा है कि 4 व्यक्ति उस काम को छोड़ के चले गए, तो फिर अगर 6 घंटे अब कार्य हो तो कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, हमारा M1 का मान है 20, यानी कि पहले कितने व्यक्ति थे, तो वो थे आपके 20। फिर आपका ये समय दिया हुआ है, यानी कितने घंटे, तो H1 का मान दिया हुआ है 4 घंटे, और कह रहा है कि 30 पेड़ काटते हैं, यानी कार्य कितने कर रहे हैं, तो वो आपको W1 का मान दिया हुआ है, यानी कि 30 पेड़। अब क्या हो रहा है अगली बार कि 4 व्यक्ति उस कार्य को छोड़ के चले गए, अर्थात पहले हमारे व्यक्ति थे 20, अब 4 कम हो गए, इसका मतलब 20 में से 4 घट गए, तो अब कितने व्यक्ति हैं, तो होगा M2 का मान 20 - 4 यानी कि 16,
और अब कार्य कितने घंटे हो रहा है, तो हो रहा है आपका H2 यानी कि 6 घंटे। तो कितने पेड़ काटे जाएंगे, अब वो मान लीजिए हमें नहीं पता, जो कि W2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको क्या करेंगे, हम इक्वल कर लेंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसे छोड़ देंगे। यानी कि M1 H1 और W1 M2 H2 और W2। तो करेंगे क्या हम इस प्रकार, M1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 H2 और अपॉन W2। M1 का मान है 20 मल्टीप्लाई बाई H1 का मान है 4 अपॉन W1 का मान है 30 इक्वल टू M2 का मान है 16 मल्टीप्लाई बाई H2 का मान है 6 अपॉन W2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, इधर जो नीचे डिवाइड में इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, ये जो नीचे डिवाइड में उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। तो होगा कितना, तो ये होगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई W2। इस संख्या को जब उधर भेजेंगे तो होगा आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 30। अब हमें यहाँ से W2 का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब जो बाकी संख्या हैं इसे क्या करेंगे, हम इस साइड भेजेंगे तो इधर आके नीचे हो जाएगा। तो W2 का मान एक्चुअल में आएगा कितना, तो वो होगा आपका W2 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसे हम कटाएंगे तो 4 4 जा होता है 16 और 10 से 2 बार में, 10 से 3 बार में और 2 2 जा होता है 4। यानी W2 का यहाँ से मान क्या आएगा, तो वो आएगा आपका 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। यानी कि अब कितने पेड़ काटे जाएंगे, तो वो काटे जाएंगे 36। इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 20 व्यक्ति जब थे तो 4 घंटे यदि किसी काम को यानी कि पेड़ को काट रहे थे तो 30 पेड़ काटे। अब 4 व्यक्ति कम हो गए, यानी कि अब 16 व्यक्ति हो गए। तो अब कार्य 4 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे कर रहे हैं, तो कितने पेड़ काटेंगे, तो वो काटेंगे 36 पेड़ इस फार्मूले के हिसाब से। और यदि आप इस फार्मूले को नहीं लगाते तो भी कर सकते थे, सिर्फ व्यक्तियों की संख्या कम कर दिए होते। तो जब अगर व्यक्ति कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्या हुआ है आपका 4 घंटे के बजाय 6 घंटे हो रहा है। तो जब अब कार्य 4 घंटे के बजाय 6 घंटे होगा तो कुछ अधिक पेड़ कटेंगे, इसलिए 30 न करके 36 पेड़ कटेंगे, जो कि आंसर आपके सामने आया था। तो यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय सभी की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी प्रकार है। तो वो क्वेश्चन है आपका कि यदि अब ज़रा क्वेश्चन को केवल सुनेंगे और फिर करेंगे, क्योंकि लिखते वक्त ज़्यादा टाइम लग रहा है और इस तरीके से आपको भी काफ़ी नुकसान होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सबसे पहले कह रहा है कि 8 व्यक्ति, यानी कि M1 का मान दिया हुआ है हमारा 8। फिर कह रहा है कि किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन का मतलब डे दिया है, D1 दिया हुआ है 5 डे। और कह रहा है कि इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए, पहले क्या था कि व्यक्ति 8 थे तो वो कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे थे। अब कह रहा है कि यदि मान लीजिए उसी कार्य को
अगर 10 दिन में पूरा करें, यानी कि D2 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या निकालना है, M2 का मान ज्ञात करना है। यानी जब व्यक्ति 8 थे तो वो कार्य को 5 दिन में पूरा कर रहे थे। अब मान लीजिए वो कार्य को अगर 10 दिन में पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 का मान है 8 मल्टीप्लाई बाई D1 का मान है 5 इक्वल टू M2 का मान हमें ज्ञात करना है, D2 का मान है 10 इक्वल टू M2। तो इधर से क्या करेंगे, हम 10 को इधर लाएंगे तो ये होगा हमारा 8 5 जा 40 अपॉन 10 इक्वल टू M2 का मान। तो ये होगा 10 चौको 40 यानी कि 4। M2 का मान एक्चुअल में आएगा कितना, तो वो आएगा आपका 4। अब जरा ध्यान देंगे, हम इतना न करके चाहते तो सिर्फ देख के उसका आंसर बता सकते थे। कैसे, जरा ध्यान देंगे। जब व्यक्ति 8 थे तो कार्य 5 दिन में हुआ, अर्थात ज़्यादा व्यक्ति थे तो कार्य कम दिन में हुआ, 5 दिन में ख़त्म हुआ। अब कार्य को क्या करना है, 10 दिन में ख़त्म करना है। यानी कि 5 दिन में कार्य खत्म हुआ, 8 लोग थे तो अब 5 दिन में नहीं बल्कि 10 दिन में कार्य को ख़त्म करना है, उसका दोगुना समय लगाना है। तो अब क्या करना होगा, जितने व्यक्ति थे उसको उसके आधे लेने पड़ेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, इनवर्स का रूल लगता है। यानी कि अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो कार्य कम समय में हो जाएगा और व्यक्ति कम होंगे तो कार्य अधिक समय में ख़त्म होगा। तो ये क्या हुआ है, कार्य अपने से दोगुना हुआ है, इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या दोगुने नहीं बल्कि उसकी आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। यदि व्यक्ति 5 है, यदि कार्य 5 दिन में हो रहा है, व्यक्ति 8 है, तो अब समय कार्य 5 दिन में ना होकर 10 दिन में होगा तो व्यक्ति 8 नहीं बल्कि उसके हाफ यानी कि 4 होंगे। इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। अदरवाइज आपके पास एक सुंदर सा फार्मूला है, इस पे आप रख के सिंपल सा निकाल सकते थे। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहेगा। अब ध्यान देंगे, जैसा कि हमने सबसे पहले बता चुका हूँ कि किसी कार्य को हम कैसे, कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसको कितना कार्य है, वो एक दिन में कितना समय लगेगा, एक दिन का कार्य उसका कितना होगा, उस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। जैसे ए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को क्या कर रहा है, 15 दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। ए है तो किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन जब बी है ना, वो क्या कर रहा है, उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों मिलके उसी कार्य को समाप्त करेंगे तो कितना दिन लगेगा, यानी कि वो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। जरा ध्यान देंगे, जो ए है वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो वो पूरा कर रहा है 15 दिन में। यानी कि एक दिन का कार्य क्या होगा, तो ए द्वारा एक दिन का कार्य, यानी कि क्या होगा, अगर 15 दिन में कार्य खत्म हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में क्या करेगा, उस कार्य का 1/15 भाग समाप्त करेगा। और बी क्या करेगा, बी भी यदि उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब बी द्वारा एक दिन का कार्य कितना भाग समाप्त होगा, तो वो होगा उस कार्य का 1/60 भाग। अब ए और बी के दोनों के एक एक दिन का कार्य निकल गया, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिल के साथ साथ कार्य को कर रहे हैं। अर्थात यदि ए प्लस बी अगर दोनों मिल के उस कार्य को करें तो ए का एक दिन कार्य 1/15
बी के एक दिन का कार्य है 1/60, यानी कि दोनों का योग 1/15 प्लस 1/60, तो ये आएगा दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, और 15 चौको 60, 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर क्या होगा 4 और 1 5/60। इसे हम कटाएंगे तो ये होगा हमारा 5,5 और 5 से कटाएंगे तो 12 बार में, यानी कि 1/12। तो यदि दोनों मिल के उस कार्य को करेंगे, एक दिन का कार्य करेंगे, तो 1/12 भाग करेंगे। अब जरा बताइए, जब ये किसी कार्य को 15 दिन में करा था तो उसका एक दिन का कार्य आया था 1/15, या फिर इसी चीज़ को हम उल्टा समझें, यानी कि ए द्वारा अगर एक दिन का कार्य है 1/15 तो उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कराए, यानी कि इसको उल्टा। उसी प्रकार यदि ए और बी दोनों मिल के कार्य को करेंगे तो वो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 1/12 भाग, यानी हम कह सकते हैं कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो वो होगा आपका 12 दिन में, क्योंकि 1/12 का उल्टा क्या होगा 12 दिन। यानी कि यदि दोनों मिल कर कार्य को करेंगे तो ए और बी तो वो उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पे इस क्लास को समाप्त करेंगे। इससे पहले इसी क्वेश्चन पे क्या होगा, एक आपका होमवर्क रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे तो आप उस क्वेश्चन यानी जो भी होमवर्क देंगे हम, आप उसका आंसर सटीक और सही देंगे, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि किसी कार्य को 20 दिन में, आज का होमवर्क है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को तीस दिनों में समाप्त करता है। यदि ये दोनों मिलके, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन है जो कि आज का होमवर्क है। तो ये आपका बिल्कुल इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसका आंसर हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही देंगे, यदि आप पिछला वाला क्वेश्चन देखे हैं तो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो अगला वीडियो होगा वो भी इसी पे होगा, यानी कि कार्य और समय पर ही होगा। थोड़ा सा अलग होगा, नियम चेंज होगा, इसलिए हमने उसको क्लास के अगले दिन के लिए रोका है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए और मतलब अपलोड करने में दिक्कत ना आए। तो फिर हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे कार्य और समय के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।